देखिए 5.3 में आपको कुछ प्रश्न बता दिया गया था। चलिए आज उसी से एक और प्रश्न लेकर आया हूं आपके लिए, बहुत ही आसान से समझना है। देखिए आपका प्रश्न क्या है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में आप देख रहे हैं। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? देखिए कहा क्या जा रहा है इस प्रश्न में कि इसमें त्रिज्याओं को लेकर एक सर्पिलाकार आकृति बनाई गई है, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं। यहां प्रत्येक अर्ध परिधि के बाद वृत्त की परिधि ये होती है, लेकिन यहां क्या है, आपका अर्ध परिधि के बाद इसकी त्रिज्या बदल जाती है। ठीक है, तो यही बात ध्यान देना है कि यहां जो प्रथम त्रिज्या है वो है आपका 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, जब दूसरा यहां अर्ध परिधि में आते हैं तो इसकी त्रिज्या हो जाती है 1.0 सेंटीमीटर। इस तरह से ये लगातार त्रिज्या बढ़ती चली जाती है, प्रत्येक अर्धवृत्त के बाद इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। तो देखिए बहुत ही आसान से बनेगा। आपको निकालना क्या है कि अगर वो सर्पिलाकार आकृति किसी तार से बनाया गया हो, ठीक है, तो आखिर उस तार की कुल लंबाई क्या होगी। तो हम उसी तरह से आसान से बनाएंगे जैसे पिछला मैथ बनाए थे। सबसे प्रारंभ में आपकी त्रिज्या कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर, यानी आपका जो प्रथम पद है a बराबर वो निकल गया 0.5 सेंटीमीटर। उसके बाद अगला जो है 1.0 सेंटीमीटर, यानी हमारा डिफरेंस निकलेगा 1.0 माइनस 0.5, यानी आपका आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। यानी आपका a भी 0.5 है और d भी 0.5 है। ठीक है, तो हम चाहें तो इसे यहीं पे बदल दे सकते हैं, 0.5 को 1/2 में। ठीक है, यानी इसका भी आ जाएगा 1/2 सेंटीमीटर। तो ये आपका a निकल गया, d निकल गया। अब कहा जा रहा है कुल कितने हैं, तो कुल 13 बार उसको इस तरह से सर्पिलाकार रूप में लपेटा गया है, यानी सर्पिल का जो नंबर है वो है 13। तो n बराबर 13। आपको निकालना क्या है, इसकी कुल लंबाई। तो यहां ध्यान देना है कि ये जो है ये अर्ध परिधि है। अर्ध परिधि, ऐसे हम लोग जानते हैं कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, लेकिन ये अर्ध परिधि है तो इसको आधा कर देंगे, यानी अर्ध परिधि का फॉर्मूला निकलेगा πr। तो ध्यान देना है कि ये पाई तो आपका रहेगा ही, और ये जो r है प्रत्येक अर्ध परिधि के बाद इसकी r यानी त्रिज्या लगातार बदलती चली जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस r का योग अलग निकालेंगे और उसके बाद इसकी कुल लंबाई निकालेंगे, या हम चाहें तो दोनों को एक साथ भी निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या निकालना है कि सर्पिल की कुल लंबाई, सर्पिल की कुल लंबाई बराबर, देखिए सर्पिल की कुल लंबाई निकालना तो सूत्र क्या लगेगा, तो सूत्र आपने पहले देखा, यहाँ क्या आया, पाई और आर आया। ठीक है, लेकिन यहाँ आर क्या है, आर एक तो है नहीं, बल्कि ये बार बार इसका जो है वो त्रिज्या बदलता चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एक आर नहीं बल्कि जितना भी आर है सभी आर का यहाँ सभी त्रिज्याओं का योग निकलेगा। तो त्रिज्याओं का योग के लिए हम यहाँ पे आर नहीं लगाएंगे बल्कि
एसएन लगाएंगे त्रिज्याओं के योग के लिए। तो देखिए पाई का मान हम यहां पे रखेंगे, अभी नहीं, पहले हम निकाल लें एसएन। तो एसएन का सूत्र आपका होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सूत्र हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पाई का पाई, n का मान आपका यहां पे निकला हुआ था 13, तो 13/2 2 इंटू ए का मान निकला हुआ है 1/2 प्लस n का मान 13 माइनस 1 और d का भी मान आपका निकला था 1/2। इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे, 2 से 2 कट गया, पाई इंटू 13/2 1 प्लस 13 में से 1 गया 12 गुने 1/2 6 दूना 12 आपका आ गया पाई। देखिए ब्रैकेट हटाते हैं तो गुना, ठीक है, अभी नहीं हटाए, चलिए एक स्टेप और लिखिए इसको, 13/2 ये आपका आ गया 6 कम 6 और 1 7। अब इसका पाई का मान रख दीजिए 22/7 और ये आपका कितना आ जाएगा, तो गुना ऊपर ऊपर से नीचे नीचे से, तो 6391/2। इस तरह से ये आपका कट जाएगा 6391 11 दूना 22, यानी 11 को 13 से हम गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 143। इस तरह से इस सर्किल में जो कुल लंबाई है इस सर्किल की वो निकलेगा 143 सेंटीमीटर। इस तरह से आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए ये मैथ आज यही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगला मैथ लेकर अगले भाग में। आप कृपया कर मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि सारी वीडियो के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचता रहे। ठीक है, बाय बाय।